नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, पढ़ाई जो है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो आपके लिए नई वैकेंसी लेकर आए हैं वो है भारतीय तटरक्षक की ओर से नई वैकेंसी जो कि निकाल दी गई है। यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी जो है वो निकाल दी गई है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन है वो भी डाल रखा है। अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया है तो भी आप इस भर्ती के लिए जो आवेदन है वो कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो हमारे साथ में जो बने रहिए। और 2025 में जितनी भी नई वैकेंसियां निकाली जाएगी उन सभी का नोटिफिकेशन जो है हमारे चैनल पर मिलने वाला है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। टोटल पोस्ट की बात करें तो 300 से ज़्यादा पोस्टों पर जो वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो वो रहने वाली है, जो कि जीडी की ओर से निकाली गई है। यानी कि इस तटरक्षक में जीडी की वैकेंसियाँ होगी। इस प्रकार से 2-3 प्रकार की पोस्टें जो है वो निकाली गई है। अगर आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ होगी उन सभी की जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अप्लाई मोड की बात करेंगे तो ऑनलाइन मोड से आप जो अप्लाई जो आपको करना होगा। यहीं पर बात करें, ऑल इंडिया जॉब जो है वो रहने वाली है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए जॉब जो है वो रहने वाली है। इसी प्रकार जॉब लोकेशन या फिर एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया जो है वो रहने वाला है। और सैलरी या फिर वेतन की बात करें तो इसके वेतन जो रहेंगे वो रहेंगे 21,700 रुपये से ज़्यादा जो वेतन जो है वो रहने वाला है। यानी कि जब आप ड्यूटी चढ़ोगे तो 21,000 रुपये तो मिनिमम इसका वेतन जो है वो रहने वाला है। और 300 से ज़्यादा पोस्टें है वो मैंने बताई दी है। यहाँ पे पोस्ट भी चेक कर सकते हो, जैसे कि नाविक जीडी की होगी, नाविक डीबी की होगी। इस प्रकार से 2 प्रकार की पोस्टें जो वो दी गई है। और टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। यानी कि जीडी के अंदर 260 वैकेंसीज है और डीबी के अंदर यानी कि 40 वैकेंसीज है। इस प्रकार से इसी के बाद में अगर अपने बात करें बेटे फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप फिजिकल टेस्ट के बारे में भी जानकारी। मेल के लिए जो हाइट रहने वाली है 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन के कैंडिडेट है, फीमेल के लिए 148 और मेल के लिए 150 सेंटीमीटर जो कि हाइट जो है वो आपकी रहने वाली है। और अगर आपको नहीं पता है मैं कौन से नॉर्थ इंडिया जोन से आता हूँ, तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं उसका रिप्लाई जो है वो जल्द से जल्द है वो दे दूंगा। यहीं पर नीचे बात करते हैं 1600 मीटर की जो रनिंग है आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। यानी कि 1600 मीटर जो रनिंग है उसको 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप फिजिकल टेस्ट पास कर पाओगे। इसी के बाद में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो है बेटे डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास लाइट कलर बैकग्राउंड की आपके पास जो फ़ोटो जो है होनी चाहिए। इसी के साथ साथ में आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमेंशियल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड जो है आपके पास जो है वो होना चाहिए। यानी कि पांचों के पांचों डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होने चाहिए। और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो आप जनरल कैटेगरी में माने जाओगे, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये 80 और एसटी और ओबीसी वालों का जो है कास्ट सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पे आप जिस कैटेगरी के हो उसके हिसाब से आप फीस भी आप चेक कर सकते हो। जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये और सभी कैटेगरी के लिए फ्री जो ऑफ कोर्स जो है वो कर पाएंगे। और ये जो पेमेंट है आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से कहीं से भी, फ़ोन पे से, कुछ भी से, गूगल पे से, कहीं से भी कर सकते हो। इसके बाद में अगर बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, तो जो जनरल कैटेगरी के लिए हाइट एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 18 से 22 ईयर। ओबीसी के लिए 18 से 25 और SC/ST वालों के लिए 18 से 27। एज जो काउंट की जाने वाली है 11 फरवरी 2025 तक जो है एज काउंट की जाने वाली है। यानी कि न तो 18 से कम होनी चाहिए और न ही 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एज भी ऊपर दी गई है, मैंने बता दिया है। और 5 ईयर 3 ईयर की छूट तो वो सभी वैकेंसीज में होती ही है। और फिजिकल टेस्ट के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। इसके बाद में अगर बात करेंगे अपने एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो 60 क्वेश्चन होंगे आपके, और 60 ही मार्क्स के जो पेपर जो है वो रहने वाला है। जैसे कि मैथमेटिक्स का हो गया 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार से जीके के 5 क्वेश्चन होंगे और 5 ही मार्क्स के होंगे।
अगर बात करें अपने पासिंग मार्क की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो लगभग आपके जो मार्क्स है वो 30 से ऊपर होने चाहिए, यानी कि 60 में से 30, यानी कि हाफ मार्क्स जो है वो आपको होने ही चाहिए। और SC/ST वालों के लिए इनके 2-3 नीचे जो है कट ऑफ हो जाती है, यानी कि कम होंगे तो भी चल जाएगा। और टोटल जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो 45 मिनट का आपका एग्ज़ाम जो है वो रहने वाला है। इसी के साथ साथ में बात करेंगे बेटे अपने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, और उसके बाद में जो आपकी फाइनल मेरिट है वो निकाली जाएगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया है तो भी आप इस भर्ती के लिए जो आवेदन है वो कर पाएंगे। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, GD के लिए 12वीं पास चाहिए और वो भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स से होना चाहिए। और DB के लिए ओनली और ओनली फॉर 10वीं पास है तो भी आप इस भर्ती के लिए जो आवेदन है वो कर पाएंगे। इसी प्रकार हमारे चैनल पर जितनी भी 2025 में नई वैकेंसी आने वाली है उन सभी की जानकारी हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलने वाली है और सही जानकारी दी जाएगी, गलत नहीं दी जाएगी। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।